will be आज हम लोग fulfilled. बात करने वाले हैं जो टॉपिक है सेव योर फैमिली. And today we are going to talk about the topic save your family. अपने परिवार को बचा लीजिए. Save your family. आपको पता है कि शैतान इन दिनों में परिवारों पर अटैक कर रहा है. You know the devil attacks directly to the families first. शैतान जो है वो बहुत भयंकर तरीके से परिवारों पर अटैक कर रहा है और उन्हें तोड़ने का काम कर रहा है. Devil is first priority is to attack all the families to separate them. और शैतान की स्ट्रेटजी प्रारंभ से ही है क्योंकि उसने एक परिवार अर्थात आदम और हवा पर पहला अटैक किया था. Devil's all the priorities was to separate the family, where you see the Adams and Eves were separated. मगर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि जब पहला अटैक पहला आक्रमण एक परिवार पर हुआ तो प्रभु ने पहला चमत्कार भी एक परिवार में ही किया था. I believe when the devil is separating the family, that Jesus is working on the families. सो शैतान कितना भी आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपके परिवार में चमत्कार कर कर आपके उस परिवार को बचाने के लिए आ गया है. How strong the devil is trying to separate your family, the Lord is trying to do miracles in your family. आपको पता है शैतान की स्ट्रेटजी क्या है? शैतान कुछ भी करके आपके परिवार पर अटैक करेगा. You know what are the devil's priority? He will try anything to do to separate your family. वो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से लड़ाएगा. He will try to separate or fight between the husband and वो wife. बच्चों को और माता पिता को एक दूसरे से लड़ाएगा. He will try to make parents and children to fight together. और उसे पता है कि जब ये लड़ना प्रारंभ करेंगे इनके लड़ाई में ये परमेश्वर को महत्व देना भूल जाएंगे. He knows when they will start fighting, they will forget Jesus. उनका बेटा माइक चेक कर दे ना, जब चेंज कर दो कॉर्ड वाला माइक दो. ठीक राइट. Hello. सो शैतान का जो आक्रमण है वो इन दिनों में परिवारों पर है. So the devil's attack is on the families. और मैं अगर हम आंकड़ों को निकालें तो भारत हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है तलाक के मामले में. When we take out the figures, there are lots of cases of divorce in this India. बहुत सारे परिवारों के तलाक हो रहे हैं. There are lots of families who are divorced. ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने माता पिता को छोड़कर किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं. There are lots of children, those who are living separately from the So, family. जब आप इस बात को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान का अटैक परिवारों पर है. परिवार के मध्य में जो रिलेशनशिप है उस पर है. When you understand the devil's work, the devil's priority is in the families' togetherness to separate them. मगर आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि हम शैतान को कैसे अपने परिवारों में घुसने ना दें. Today we will learn how to stop the devil to enter our family. मुझे पता है कि मीडिया कर्मियों के द्वारा आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होंगी देखने में, There might be some problem through the media मगर to वे see, कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोगों तक हमारी आवाज पहुंच जाए. but we are trying to हालेलुया. make listen everybody तो today. थोड़ा सा ऐसा Hallelujah. करके मुझे देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. You can tilt your head and see me. और तभी भी मैं अगर नहीं दिख रहा हूं तो मैं थोड़ा सामने आ जाऊंगा आपके. If I'm not seeing, I'll come in front of Hallelujah. you. Hallelujah. मगर सुनने पर ध्यान दीजिए. But try to listen वो जो कर रहे carefully. हैं उनको करने दीजिए. आप आपका ध्यान पूरा सुनने पर रखिए. Whosoever doing whatever, please try to listen and be careful. हालेलुया. Hallelujah. सो चर्च बहुत ध्यान से आज के वर्ड को आप सुनिएगा. Church, try to listen to carefully what I'm trying to speak. आज मैं आपके साथ वो बात शेयर करना चाहता हूं कि कैसे शैतान आपके परिवारों पर अटैक करता है और आपको कैसे बचना है. Today I'm going to tell how the devil is attacking us in the family, and today we will learn how to stop it. आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? Are you ready, church? आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? Are you ready, church? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शैतान को कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो परिवार के अंदर घुस जाए. Today we will learn the devils, how he tried to enter to the family to distract us. बाइबल कहती है कि शैतान झूठा है और झूठों का पिता है. Bible says the devil is always a liar and he is a liar. देखिए, कई लोगों को लगता होगा कि मैं चर्च जाता हूँ, उपवास करता हूँ, टाइट देता हूँ, गाना गाता हूँ, तो मेरे परिवार में शैतान आ नहीं सकता क्योंकि मेरा जो चर्च है वो बहुत आत्मिक है. There are lots of people who think that I come to the church, I give tithes, I give offerings, there might be no problems in my life. कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा फलों से, प्रभु के फलों से भरा हुआ हूँ, इसलिए शैतान मुझ पर अटैक कर ही नहीं सकता. Many people think that they are fulfilled with the blessings of God and they may not be attacked by the मगर आज मैं devils. आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ पता है? शैतान वहीं पर ज्यादा अटैक करता है जहां पर फल ज्यादा होते हैं. I'm trying to teach you that devil tries to attack the person who is most blessed
आपने कभी भी इस बात को सुना कि किसी चोर को पता है कि ये घर पूरा खाली है और चलो चोरी करने चलते हैं? Have you heard ever that the thieves knows that the house is empty and let's steal the house? या कोई भी चोर जो है यदि वो रेकी करने के लिए किसी कॉलोनी में आया तो वो पहले ये देखता है कौन सा घर जिसमें कोई भी सामान नहीं है, चलो वहां पर चोरी करते हैं. Do you think that thieves go around to the colonies and see the house where it is empty and we'll go enter the house to steal it? मगर आपको पता है कि जब भी चोर कहीं पर भी चोरी करेगा वो सबसे पहले उस घर को देखेगा जहां पर ज्यादा माल है. Do you know whenever the thieves try to steal, he will always see the house which is fulfilled with all jewelries and money. और सेम उसी प्रकार से कि जब आपके जीवन में कोई फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, शैतान आप पर आक्रमण करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता. The same way when you are empty, the devil will not try to attack you. मगर जब वो देखता है कि ये व्यक्ति आत्मा के फलों से लदा हुआ है, When he knows that you are fulfilled with the Holy Spirit, जब वो देखता है कि ये व्यक्ति अच्छे गुणों से लदा हुआ है, when he knows that you are in the presence of God, जब वो देखता है कि ये व्यक्ति रेगुलर बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना करता है, when he knows that you read regularly Bible, जब वो देखता है कि ये व्यक्ति रेगुलर चर्च जाता है, when he knows that he goes regularly church, इसका मतलब ये है कि वो फलों से लदा हुआ है. it means that he is fully blessed. और यदि वो फलों से लदा हुआ है, शैतान का आक्रमण उस पर ज्यादा होगा. When he is fully blessed, the devil will attack him a lot. तो ये बात की भूल में नहीं रहना कि यदि आप फलों से लदे हुए हैं तो आप पर आक्रमण नहीं होगा. So do not forget that if you are blessed, the devil will not attack So you. मैं इस बात पर बिलीव करता हूं कि आक्रमण आप पर हो सकता है मगर शैतान आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा. But I believe that attack might be there in your life, but the devil will not fulfill it. आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? Are you understanding? church? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आपको पता है कि कुछ परिवारों में कुछ बात की कमी है जिसके कारण शैतान उनके घरों पर अटैक कर रहा है. Do you know there are some laxness in the families where the devil is trying to attack और them? आज उन समस्याओं पर, उन मुद्दों पर हम बात करने वाले And हैं. today we are going to talk about those issues. हालेलुया. Hallelujah. आपको पता है पुराने नियम में हवा पर अटैक हुआ Do you know in the Old Testament there was an attack in Hiva? और उसका कारण ये था कि परमेश्वर जो है वो हर संध्या में उनसे मिलने के लिए आता था. The reason behind is the Lord comes every evening to meet them. आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? Are you listening, church? सो शैतान जो है उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि जब परमेश्वर नहीं है और जब आदम नहीं है तब हवा पर अटैक करते हैं. The devil has took the opportunity when the Lord is not present and Adam is not present, he सो इसका attacks Eve. मतलब यह है कि जब प्रभु अगर वहां पर हर समय रहता तो शैतान वहां पर नहीं आ पाता. So it means when the Lord is always present, he will not come to attack. बाइबल कहती है कि हर संध्या के समय प्रभु आदम और हवा से मिलने आता था. The Bible says Lord comes every evening to meet Adam and Eve. और जब शैतान ने देखा कि वहां पर प्रभु नहीं है, इवन आदम नहीं है, उसने हवा पर अटैक किया. So when the devil saw that Lord and Adam is not present, he attacks Eve. मगर जैसे आप नए नियम में आते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें दिन में एक बार नहीं मिलने आता, दो बार नहीं मिलने आता है. वो परमेश्वर का प्रेजेंस 24 घंटे हमारे अंदर रहता है. In the New Testament, the Bible says the Lord is always present in our life, in our body. सो पहली और इंपॉर्टेंट बात जो है जो आपके जीवन में होना चाहिए वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड से, प्रभु की उपस्थिति से आपका घर भरा हुआ होना चाहिए. The first important thing is in your life that you should be fulfilled with Lord's presence. आपको पता है यदि आपका घर प्रभु के उपस्थिति से अगर भरा हुआ है तो आपका घर आनंद से भरा हुआ होगा. If you know the Lord, if your house is fulfilled with the presence of Lord, you will be full of joy. बाइबल कहती है कि जो प्रभु की उपस्थिति है उसमें आनंद की भरपूरी है. The Bible says when you are in the presence of Lord, you're filled of joy. आपको पता है कि जब आपके घर में अगर प्रभु है तो आपके घर में
सब कुछ आनंद आनंद और आनंद के साथ होगा। You know, when there is a presence of Lord in your house, everything in your house is full of यदि joy. विपत्तियां भी आपके घर पर आती है वो भी आनंद में बदल जाती है। If any issue comes to your house, it turns into joy. यदि आंसू भी आपके घर में आते हैं वो आनंद में परिवर्तित हो If जाते हैं। tears comes to your house, it turns to joyfulness. यदि आंसू विपत्ति प्रॉब्लम आपके घर में आती है क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस आपके घर में है, वो पानी दाखरस में बदल जाता है क्योंकि यीशु वहां पर है। Because the Lord's presence is in your house, all tears and issues turns into joyfulness. हालेलुया। Hallelujah.